अणुवर्त बाल भारती विद्यालय छापर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो प्रथम अध्याय संत वाणी है उसका अध्ययन करेंगे। संत वाणी में कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम जी खेड़िया के दोहे संकलित हैं। उनमें से हम आज कबीरदास जी के बारे में चर्चा करते हैं। दोहे को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कबीरदास जी हिंदी भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक एक निह संतान दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। कबीरदास जी अनपढ़ थे, परंतु आध्यात्मिक चिंतन, साधु संगति और निर्गुण भक्ति के कारण इनमें आत्म ज्ञान का विकास हुआ। कबीरदास जी अपने समाज के, अपने समय के समाज सुधारक संत हुए हैं। इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त जो कुरीतियां, छुआछूत, अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, भेदभाव, ऊंच नीच और बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया था। कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसके 3 भाग है: शब्द, रमेनी और साखी। कबीरदास जी के काव्य की भाषा सदुकड़ी है। तो आइए हम कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनके बारे में जानते हैं। पाठ परिचय में कबीरदास जी त्यागशीलता के बारे में बताते हैं, गुण ग्राहकता के बारे में बताते हैं, सदाचार, संत जनों की संगति के बारे में बताते हैं। और कबीरदास जी बताते हैं कि हमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इच्छाएं हमारे कष्टों का कारण बनती हैं। तो आइए पढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहे। पहला, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से त्याग करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम त्याग करते हैं तो हमें ऐसा सोचकर त्याग करना चाहिए कि जो कुछ भी मैं त्याग कर रहा हूं वह मेरा नहीं है, वह सब कुछ प्रभु का ही है। और इस प्रकार का भाव धारण करके हम त्याग करते हैं, तभी वह परोपकार की श्रेणी में आता है। इसलिए हमें यह सोचकर ही त्याग करना चाहिए कि जो कुछ भी मैं अर्पित कर रहा हूं वह मेरा कुछ भी नहीं है, वह सब कुछ उस परम शक्ति परमात्मा का ही है। और ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से त्याग कर सकता है। दूसरा जो दोहा है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस छीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। इसमें कबीरदास जी बताते हैं, गुण की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और जो अवगुण हैं उनको त्याग देना चाहिए। कबीरदास जी बताते हैं कि हमें अपने विवेकशीलता से अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए और जो अवगुण हैं उनको त्याग देना चाहिए। कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे हंस होता है, वह दूध और पानी जो मिश्रित होता है उसमें से दूध को तो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार हंस का उदाहरण देके कबीरदास जी हमें समझाते हैं कि हमें गुण के महत्व को जानकर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। तीसरा जो दोहा है,
छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही है निज पीव। इसमें कबीरदास जी ये बताते हैं कि हमें अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान यानी घमंड कभी नहीं करना चाहिए, घमंड का त्याग कर देना चाहिए। और घमंड का त्याग करके हमें वह जो परम शक्ति परमात्मा है उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए और उनको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अभिमान को जो छोड़ देता है वह चारों ओर से सुखी हो जाता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यही प्रेरणा देते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता भोक्ता न मानकर अभिमान नहीं करता है और परमात्मा की आराधना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, वह सभी तरह से सुखी हो जाता है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें अभिमान न करने के लिए कहते हैं। अगला जो दोहा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीरदास जी साधु जन और जो संत जन होते हैं उनकी बाहरी वेशभूषा की अपेक्षा उनके अंदर जो ज्ञान और जो गुण होता है उनको महत्व देने के लिए कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु जन की जाति न पूछकर उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। उनकी जो बाहरी वेशभूषा है उनको न देखकर उनके अंदर जो ज्ञान है उनको ग्रहण करना चाहिए। कबीरदास जी यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे मयान की बाहरी सुंदरता को न देखकर मयान के अंदर जो तलवार होती है उसकी गुणवत्ता को महत्व देना चाहिए और गुणवत्ता को देखकर ही उसका मूल्य देना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें विशेष में हम ये कह सकते हैं, कबीरदास जी बताते हैं कि जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया है और व्यक्ति की जो पहचान होती है, उसकी जो श्रेष्ठता होती है वो उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं होती है, बल्कि उसके जो गुण होते हैं उसकी वजह से उसकी सुंदरता होती है। आज हमने कक्षा 12 की हिंदी अनुवारी के जो प्रथम अध्याय है संतवाणी, उसमें कबीरदास जी के 4 दोहों का अध्ययन किया। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद।